मैं उनकी भी मजम्मत करता हूँ। हर जुमे मैं ये बात करता हूँ कि उन्होंने कुरान मजीद को जलाया, हमारे दिलों को उन्होंने ठेस पहुँचाई, हमारे दिल दुखाए, हमारा दिल रो रहा है। लेकिन यार ज़रा तन्हाई में बैठ के ये भी तो देखें, हमने कुरान मजीद के साथ कितना वफा की है, क्या हमने कुरान मजीद को कितनी बार पढ़ा है। या कोई भी बंदा ये बता दे कि भाई मैंने कुरान मजीद को, इतना उम्र गुजर गई है, कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ा है, फिर उसकी तफसीर भी पढ़ी है, मुझे कुरान मजीद का सारा इल्म है कि कुरान मजीद क्या कह रहा है। कोई भी बंदा नहीं है। कोई बंदा इस चीज़ पे आमादा ही नहीं होता कि यार कारी साहब के पास बैठ के पढ़ ही लो, कि यार 24 घंटे में से 5 मिनट 10 मिनट निकाल के कारी साहब हमें कुरान मजीद सिखाएं। हमने कुरान मजीद सीखना है। यहाँ उम्रें गुजर गई हैं, यहाँ बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन कभी मस्जिद में नहीं आए, मर गए हैं, कब्रों में चले गए हैं, लेकिन कभी कुरान मजीद को उठाकर नहीं देखा। तो हज़रत जी मौत का तो कोई नहीं पता। अब हमने ये नीयत कर रखी है कि अभी तो हम जवान हैं, बूढ़े होंगे फिर जाके कुछ करेंगे। मौत नहीं देखती कि कोई बूढ़ा है या जवान है, वो पकड़ के ले जाती है। तो अपने मामलात भी दुरुस्त करें। उन्होंने कुरान मजीद के साथ जो किया है वो अपनी सज़ा खुद भुगतेंगे, लेकिन जो हम कुरान मजीद के साथ कर रहे हैं, हमें भी सोचना चाहिए कि हम कुरान मजीद के साथ कैसा रवैया रख रहे हैं। क्या हमारे घर में कुरान मजीद रखे हुए उसको तिलावत कर रहा है कोई बंदा, या सुबह के वक़्त हमारे घरों में कुरान मजीद पढ़े जा रहे हैं। कुरान मजीद रखे रखे उनको दीमक खा जाती है, ज़ईफ़ हो जाते हैं। हमने खुद उठाए हैं कुरान मजीद, ज़ईफ़ हो गए हैं, घरों से आ रहे हैं ज़ईफ़ कुरान मजीद। क्यों आ रहे हैं? अगर पढ़ते होते तो ऐसा ना होता। अगर हमने कुरान मजीद के साथ मोहब्बत की होती तो आज हमारी इस किताब की बेहुरमतियाँ ना हो रही होती। हम खुद वफा नहीं करते। हमने ये सब कुछ मौलवी के ऊपर छोड़ दिया कि मौलवी सब कुछ करेंगे। बच्चा पैदा होगा तो मौलवी आएगा, बंदा मरेगा तो मौलवी आएगा, निकाह पढ़ाना है तो मौलवी आएगा, जनाजा पढ़ाना है तो मौलवी आएगा। भाई हम क्यों नहीं कर सकते? सीखें भाई, जनाजा पढ़ाना सीखना आए मुझसे सीखें, निकाह पढ़ाना सीखना मुझसे सीखें। मैं आपको सिखाता हूँ निकाह कैसे पढ़ाया जाता है, मैं आपको बताता हूँ कुरान मजीद कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है। निकाह पढ़ाना सीखना नहीं है, और जब अलामा साहब या मौलवी साहब को निकाह पे बुला लिया तो फिर फीस देते हुए तकलीफ होती है। भाई अगर इतना मामला है तो निकाह पढ़ाना खुद सीखें। किसने मना किया कि आप निकाह पढ़ाना ना सीखें? हर कुछ सब कुछ सीख लिया है, MSc कर ली, MBBS कर लिया, पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया है, तो बड़ा बिजनेसमैन भी बन गया, सब कुछ कर लिया। तो ये भी सीख लो भाई, मेरे दरवाजे खुले हैं। किसी और का मुझे इल्म नहीं है, मुझसे भी बड़े होंगे जो सिखा रहे हैं। मैं आपको ये कहता हूँ भाई, अगर आपने निकाह पढ़ाना सीखना मुझसे आके सीखें, मैं आपको सिखाता हूँ निकाह कैसे पढ़ाया जाता है। मज़ा तो जब है ना कि हम अपनी बहन बेटी का निकाह खुद पढ़ाएं। मज़ा तो जब है हमारे वालिद साहब का जनाजा हो और मैयत को गुस्ल हम खुद दें। मज़ा तो जब है कि हम अपने वालिद साहब का, अपनी वालदा का, अपने भाई का, अपनी बहन का, अपनी बीवी का, अपनी बेटी का अगर जनाजा पढ़ाना पड़ जाए तो खुद पढ़ाएं, मौलवी का इंतज़ार ना करें। मज़ा तो जब है, मुसलमान तो फिर होगा ना कि जब ये सारे काम करेगा। तो इस चीज़ पर भी ज़रा तवज्जो करें। 24 घंटे में से 5 से 10 मिनट निकाल लें। मसरूफ़ है ना आप दीन इस्लाम के लिए, कि इसमें हमने दीन इस्लाम सीखना है, कुरान मजीद सीखना है, मसले मसाइल सीखने हैं, नमाज सीखनी है। तो रब ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।